अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। सब कुछ मुमकिन है, सियासत और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। अब ये एक बार फिर सच साबित हो गया है। सारे अंदाजे ख़त्म हो गए। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक मेयर और पांडेश्वर के एमएलए बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं। वाज़ेह रहे कि इन्होंने दिसंबर 2020 के महीने में मेयर के ओहदे और टीएमसी के तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन बाद में वो पार्टी में वापस आए थे। वो एक बार फिर पार्टी में सरगर्म हो गए और तर्जुमान के अहम ओहदे तक पहुंच गए। 1 मार्च को इन्होंने अग्निकन्या भवन में एक प्रेस मीटिंग का एहतमाम किया और ममता बनर्जी की इन ख्वातीन के लिए कीमती आदाद व शुमार के लिए इनके कामों की तारीफ की। काबिल एतमाद ज़राए ने बताया कि वो हैरत ज़दा था जब इनका नाम आने वाली असेंबली के लिए पांडेश्वर की फहरिस्त से खारिज कर दिया गया था। आसनसोल के साबका बल्दियाती मुंतजिम और पांडेश्वर से ताल्लुक़ रखने वाले एमएलए जतिंदर तिवारी मंगल की शाम को हुगली के विद्यावती में बीजेपी में शामिल हो गए। रियासती बीजेपी सदर दिलीप घोष ने बीजेपी रहनुमा राजीव बनर्जी की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की और मरकजी वजीर बाबू सुपीरियो ने जतिंदर तिवारी को पार्टी में खुशामदीद कहा। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत। कौमी दारुल हुकूमत में गैर सब्सिडी वाले एलपीजी की नरखों में 25 का इजाफा किया गया था और 1 मार्च 2021 से तब्दीलियां लागू की गई। 1 मार्च से गैर सब्सिडी वाले एलपीजी की कीमत दिल्ली में 1819 फी सिलेंडर हो गई। आमतौर पर गैस सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों के निरखों का माहाना बुनियादों पर जायज़ा लिया जाता है और हर महीने के पहले दिन किसी भी तब्दीली का असर पड़ता है। मुकामी टैक्सों की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बावर्ची गैस की कीमतें मुख्तलिफ होती हैं। फरवरी 2021 के महीने में एलपीजी की 3 बार इजाफा किया गया है। एलपीजी की कीमतों में तकरीबन खाना पकाने के गैस के नरखों में इजाफे का वक्त ऐसे वक्त में आया है जब चारों मेट्रो शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें वक्ती बुलंदियों को छूने लगी हैं। मुल्क में एलपीजी सिलेंडरों की कीमत का ताउन खाना पकाने और तजारती दिनों की तरह से सरकारी तेल चलाने वाले मार्केटिंग कंपनियों के जरिए किया जाता है। मौजूदा कवायद के मुताबिक हुकूमत हर घर में हर साल 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडर पर सब्सिडी देती है। हुकूमत की तरफ से 12 रिफिल्स के सालाना कोटे पर दी जाने वाली सब्सिडी की रकम हर महीने मुख्तलिफ होती है। ईस्टर्न रेलवे आसनसोल डिवीजन में 28 फरवरी 2021 को एक ही दिन में 2808 वीगनों को लोड किया गया। आसनसोल में 2 फरवरी 2021 को 2021 फरवरी के दौरान ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल डिवीज़न की फ्रेट लोडिंग का मुजाहरा काबिल ज़िक्र है। एक ही दिन में डिवीज़न ने सबसे ज़्यादा तादाद में 2808 वीगनों पर लाद दी, जिसने एक ही दिन में भरी हुई वीगनों की रिकॉर्ड तादाद कायम कर दी। ईस्टर्न रेलवे का आसनसोल डिवीज़न 28 फरवरी 2021 पर 2808 वीगनों को लोड करने में कामयाब हुआ, जो 2020-2021 में एक ही दिन में सबसे ज़्यादा ही, जो दिसंबर 2020 में भरी हुई 2437 वीगनों में से गुज़िश्ता बेहतरीन नंबर को पीछे छोड़ गया है। 2808 वीगनों में से कोयला पर मुश्तमिल है, जिसमें 1742 वीगनों और आम सामान शामिल है। 1066 वीगन मज़ीद बरआम। फरवरी 2021 में यौमिया औसतन लोडिंग रोज़ाना 2002 वीगन्स थी, जो 1907 वीगन रोज़ाना के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कोरोना
टीके लगाने के बाद वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ गई है। मुतअद्दिद मरकजी और रियासती वज़रा को भी वैक्सीन पिलाई जा रही है। मंगल को रियासती वज़ीर मेहनत व वज़ीर कानून मोलाई घटक ने भी कोलकाता के पीजी अस्पताल में वैक्सीन ले ली। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए मरकजी हुकूमत ने दुनिया के सबसे बड़े टीके लगाने के मुहिम में निजी अस्पतालों को भी शामिल किया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPE का ये मॉडल छलांग और हदों में से मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने में मुआविन साबित होगा। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अस। बैंकला के रुकन पार्लियामेंट बीजेपी के सुभाष सरकार ने दुर्गापुर में तंजीम की तरबियती कैंप की मीटिंग में कहा कि अब्बास सदाकी को वोट देने का मतलब तृणमूल को वोट देना है, क्योंकि बाद में ये सब तृणमूल जाएंगे। मंगल के रोज बीजेपी के जिला राधा बंगा में दुर्गापुर के SB मोरा में तंजीम व तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। इसमें सुर्ख रंग के सुपरवाइजर राजू बैनर्जी, डॉक्टर सुभाष सरकार, आसनसोल के जिला सदर लखन गौरी मौजूद थे। करीब आने वाले इंतखाबात में बयान को कैसे रखा जाएगा, असल में इस मौजू पर तरबियती कैंप लगाया गया था। सुर्ख रंग में मशहूर शख्सियत के मुबसर की शिराकत के सवाल पर इसने क्या कहा कि ये हतमी नहीं है, ये महज एक ट्रेलर है, तस्वीर अभी बाकी है। इत्तेफाकी तौर पर अदाकारा श्रीवंती ने माजी में बीजेपी में ताउन किया था। राजू बैनर्जी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 7 मार्च को ब्रिगेड का दौरा तारीखी होगा। যারা প্রশ্ন করছে তারা কি কোনোদিন গণতন্ত্র রক্ষা করার চেষ্টা করেছে? যারা প্রশ্ন করছে তারা ইমার্জেন্সি করেছিল, ইমার্জেন্সিতে একেবারে গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করেছিল। এখানে রাজ্যের সরকারে যারা আছে তারা কি গণতন্ত্র রক্ষা করেছে? তারা 18 সালে আমরা দেখেছি 2018তে কী হয়েছে, সমস্ত নির্বাচনগুলোতে কী হয়েছে, হিংসা হয়েছে। কাজে ওদের মুখে কথা মানায় না। মানে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার গণতন্ত্রকে সম্মান দেয় বলে কৃষকরা মানে কৃষকদের হয়ে যে ড্রামা করা, বিভিন্ন ফোরে যারা মজুদদার তারা কৃষক সেজে দিল্লির রাস্তায় আন্দোলন করছে। এখানে তো মানে একেবারে লাঠি সোটা দিয়ে মেরে তুলে দেয়নি, এটাই কোথায় গণতন্ত্র। যে সাংগঠনিক বৈঠক হচ্ছে মূলত কী কী বিষয়গুলোর উপরে আপনারা আলোচনা করবেন বা কী বিষয়টা হবে আজকে? দেখুন, নির্বাচন কমিশনের দিন ঘোষণাতে বাস্তবিকতায় রাজ্য সরকারের যে দল তৃণমূল একেবারে হকচকিয়ে গেছে। তো আমাদের প্রস্তুতি আছে, আর এর জন্যই আমরা যাতে নির্বাচনের সময় বক্তৃতার কার্পেট বোম্বিং হতে পারে সেটার জন্যই আজকের প্রশিক্ষণ। আমাদের প্রত্যেকটা শক্তি কেন্দ্রে মানে প্রতি 5 থেকে 6 বুথে একটা করে মিটিং হবে। তারপরে সেই মিটিংটার পরের ধাপেই প্রত্যেকটা বুথে আমরা মিটিং করব। আর এর প্রস্তুতি এই যতজন এসছে দেখছেন না, এরা সবাই বক্তা, আর সেই বক্তা প্রশিক্ষণ হচ্ছে, এটাই হচ্ছে মূল কথা। আর তার সঙ্গে সঙ্গে বুথে আমাদের যে প্রস্তুতি হয়েছে সেই প্রস্তুতিটা থেকে আরেকটু মাঞ্জা দিয়ে দেওয়া। গত কয়েক বছরের আমরা চাই না বাকযুদ্ধ হোক, ওই রকম অশালীন বাকযুদ্ধ হোক, শালীনতার সংস্কৃতি রেখে বাকযুদ্ধ হোক। ওই অভিষেক ব্যানার্জির মতো বাপের বেটা হোস্ত আশিস, এগুলো ঠিক না। এগুলো যখন মানুষ মানে তার পায়ের নিচের মাটি পায় না তখন এই ধরনের কথা বলে। এখন তো ওদের সাথীও নেই, শুধু পিসি ভাইপো একসঙ্গে আছে, একটাই মানুষ, মানে দুজন মিলে মানে 1 in 2, এছাড়া তো মানে ফাইট করার লোক নেই। আসলে একটা প্রশ্ন, আব্বার রাজনৈতিকভাবে কিছুটা সুবিধাজনক মানে সুবিধা করে দিল আপনাদের? দেখুন, এই যে বামেদের জোট যা কিছু হয়েছে এটা তৃণমূল নির্দেশিত, এটা সবাই বুঝতে পারছে। প্রয়োজনে তৃণমূল যখন চাইবে তখন আব্বাস সিদ্দিকী আবার তৃণমূলের দিকেও আসতে পারে। কাজে মানুষের মনে রাখা উচিত আব্বাস সিদ্দিকী, বাম, তৃণমূল এদেরকে ভোট দেওয়া মানে তৃণমূলকে ভোট দেওয়া, ঠিক আছে? দেখুন, আপনারা জানেন যে একদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের অপশাসন আর একদিকে মোদিজির সাফল্য। দিদি যেভাবে পশ্চিমবাংলাটা 12টা বাজিয়ে দিয়েছে, আর মোদিজি যেভাবে ভারতবর্ষ তথা বাংলাকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে, মূলত প্রশিক্ষণ সেটাই হবে। তার উপর প্রশিক্ষণ হবে, বক্তাদের প্রশিক্ষণ হবে, কারণ নির্বাচন চলে এসছে।
আর আমাদের কার্যক্রমও আছে আগামী 10 তারিখ থেকে 17 তারিখ একদম পঞ্চায়েত লেভেল অবধি পুরো বক্তারা যাবে আর গিয়ে সেখানে মমতা ব্যানার্জির ব্যর্থতা আর মোদিজির সফলতা সেটা প্রচার করবে। আগামী দিনে পশ্চিমবাংলার বিজেপি কী করতে চায় সেগুলোও প্রচার করবে মানুষের সামনে। একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে গত কয়েক সংযোজন শ্রাবন্তী চিত্রাভিনেত্রী, তো মূলত এইটাই কি এবারে বিজেপির ইউএসপি পশ্চিমবঙ্গের ইলেকশনে, কি এইসব সেলিব্রিটিদেরকে সামনে রেখেই আপনারা এগোবেন? দেখুন, এরকম বিষয় নয়। রাজনীতিতে আমরা সবাইকে আসতে বলছি। খেলোয়াড় হতে পারে, সিনেমা আর্টিস্ট হতে পারে, গায়ক হতে পারে, বিভিন্ন জগতের বিখ্যাত ব্যক্তিরা তো বিজেপিতে যোগদান করছে। এটাই তো গণতন্ত্রে হওয়া উচিত। আর সমস্ত সমাজের প্রত্যেকটা স্তরের থেকে যদি প্রতিনিধিত্ব থাকে তবেই তো গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে। সবার কথা যাবে, সেটা পার্লামেন্টে যাবে, সেটা বিধানসভায় যাবে। আর তাই জন্য যারা আমাদের দলে যোগ দিতে আসছেন তাদেরকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আর এটা শেষ নয়, এগুলো ট্রেলার দেখছি, পুরো পিকচার এখনো বাকি আছে। এদের মধ্যে ওনাকে ক্যান্ডিডেটও করা হবে, দল সিদ্ধান্ত নেবে। আর দল সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর যদি মনে করে যোগ্যতার নিরিখে প্রার্থী হবে। 7 তারিখে ব্রিগেড আপনাদের বামের তো ফ্লপ শো। আর দেখুন, আমরা তো ডাক দিয়েছি ব্রিগেডে, নরেন্দ্র মোদী আসছে, আমরা সংগঠক। বাংলার মানুষ দেখবেন লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে ব্রিগেড ভরিয়ে দেবে, ঐতিহাসিক ব্রিগেড হবে। কিরকম ফলাফল হবে? আমি তো বলছি এখানে তৃণমূল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কারণ এখানে মাফিয়ারাজ, তোলাবাজি সব শেষ। এখন শুধু উন্নয়ন হবে, আর সেই উন্নয়ন বিজেপির হাত ধরে হবে। তাই রাঢ়বঙ্গের মানুষ এখন বিজেপির অপেক্ষায় বসে আছে। আগামী দিন রাঢ়বঙ্গে বিজেপির দিন, আগামী দিন পশ্চিমবাংলায় বিজেপির দিন। তৃণমূল যাচ্ছে, বিজেপি আসছে। রোজই তো চমক দেখতে পাচ্ছেন, আর চমকটা ঢেকে রাখাই ভালো। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী আসছেন, তার থেকে চমকটা শোনাই ভালো। বাম কংগ্রেস অশুভ জোট, এদের কোনো আইডিওলজি নেই। কংগ্রেস আর বাম ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলবে। আর এখন দেখুন কার সাথে হাত মিলিয়েছে। বাংলার মানুষ দেখছে, কোনো চিন্তা করবে না, এই অশুভ শক্তিকে বাংলার মানুষ পরাজিত করবে। আর মানুষ এইসব জোট নিয়ে চিন্তিতও না। লড়াই তৃণমূল আর বিজেপি। তৃণমূল যাচ্ছে, বিজেপি আসছে। मुड़िया में चिंचोरिया ग्राम पंचायत के तहत वाक़या एक गांव के करीब महुगोनी के दरख्त के बाग में अचानक आग भड़क उठी। आतिशज़दगी में 2000 से ज़्यादा महोगनी और आम के दरख्त जल गए। चिचोरिया ग्राम पंचायत के चीफ विश्वनाथ सांगई ने मौके का दौरा किया। यह इल्ज़ाम है कि सरपंचों ने बाग को आग लगा दी। चिचोरिया ग्राम पंचायत के सरबरा विश्वनाथ सांगई ने कहा कि केंडा चौकी पर एक तहरीरी शिकायत दर्ज की जाएगी। विश्वनाथ सांगई ने कहा कि ज़मींदारों और पंचायत ने निजी मलकियत के करीब 11 बेगार ज़मीन पर 2000 से ज़्यादा कीमती महोगनी बॉग लगाए हैं। इनकी राय है कि जली हुई मोबाइल को बाग के अंदर से बरामद किया गया था और इस बाग को नज़र आतिश करने की मनसूबाबंदी की गई थी। इन्होंने वाक़े के मुकम्मल तहकीकात और मजरूमों को सज़ा देने का मुतालबा किया। दुर्गापुर में वोट के बाद अब्बास सिद्दीकी निचली सतह पर आ सकते हैं। इसके नतीजे में अब्बास सिद्दीकी को वोट डालने का मतलब निचली सतह पर वोट डालना है। बंकुड़ा के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर सुभाष सरकार ने दुर्गापुर में तंजीबी तरबियती कैंप में मुनक्कदा एक मीटिंग में ऐसी बातें की। राधाबंगा के मुबसर राजू बैनर्जी, डॉक्टर सुभाष सरकार, आसनसोल के जिला सदर लक्षान गोरई और दीगर वहां मौजूद थे। आज का तरबियती कैंप बुनियादी तौर पर इस बारे में है कि आइंदा इंतखाबात में कैसे तकरीर की जाएगी। राधाबंगा के एक मुबसर राजू बैनर्जी ने मशहूर शख्सियात में शमूलियत के तनाजुर में कहा, ये आखिर नहीं है, सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। रानीगंज कुलांचल की मारूफ खेलों की तंजीम स्पोर्ट्स असेंबली के ज़ेर एहतमाम डबल मैंस बैडमिंटन टूर्नामेंट के इनेकाद में लगभग 40 मुकाबलों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम के चेयरमैन अनूप गुप्ता ने बताया कि रानीगंज स्पोर्ट्स असेंबली सोसाइटी में
बैडमिंटन खेलों का एहतमाम साल भर में किया जाता है, जिसमें नौजवान और बूढ़े दोनों बैडमिंटन के मशक करते हैं। हर साल कौमी सतह का एक मुकाबला भी होता है। इन्होंने कहा कि इस अदारे के तहत खेल के हर किस्म के इंतजामात मौजूद हैं। नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करने के लिए यहाँ खेलों की मुस्तकिल तरबियत भी दी जाती है और इस तंजीम के ज़रिए खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले कौमी सतह के मुकाबले में पहुँच चुके हैं। अदारे के सदर अनीश पोडार ने फातेह को एजाज़ बख्शा। फातेह देव केजरीवाल और रंजन अनकुश केडिया डबल मेंस बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनलिस्ट बन गए। रानीगंज कोलांचल के मारूफ खेलों के तंजीमी स्पोर्ट्स असेंबली के ज़ेर एहतमाम डबल मेंस बैडमिंटन टूर्नामेंट के इनेकाद में लगभग 40 मुकाबलों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम के चेयरमैन अनूप गुप्ता ने बताया कि रानीगंज स्पोर्ट्स असेंबली सोसाइटी में बैडमिंटन खेलों का एहतमाम साल भर में किया जाता है, जिसमें नौजवान और बूढ़े दोनों बैडमिंटन की मशक करते हैं। हर साल कौमी सतह का एक मुकाबला भी होता है। इन्होंने कहा कि अदारे के अंसर के तहत इस अदारे में खेल के हर किस्म के इंतजामात मौजूद हैं। नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करने के लिए यहाँ खेलों की मुस्तकिल तरबियत भी दी जाती है और इस तंजीम के ज़रिए खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले कौमी सतह के मुकाबले में पहुँच चुके हैं। अदारे के चेयरमैन अनीश पोडर ने फातेह को एजाज़ से नवाजा। आसनसोल में सोमवार की रात को सड़क हादसे में जीटी रोड ट्रैफिक कॉलोनी एक जंग का मैदान बनकर रह गया। एक सड़क हादसे में एक नौजवान की हुई मौत और दूसरा नौजवान हुआ शदीद जख्मी। इस हादसे के बाद लोगों ने रोड पर हंगामा बर्पा कर दिया। इसकी वजह से लोगों ने थाने के सामने रखी हुई मोटरसाइकिलें और यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ियों को भी तोड़ फोड़ कर रख दिया और वहाँ पर हंगामा मचाते हुए काफ़ी देर तक सड़क को जाम करके रखा। मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने ट्रकों से रकम इकट्ठा करने की वजह से यह हादसा पेश आया है। पुलिस गश्त कर रही गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक नौजवान जा बहक जबकि दूसरा शख्स अजीज जख्मी हो गया है। इस वाक़े के बाद से पूरे इलाके में इंतहाई कशीदा माहौल है और पुलिस वहां पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश करती है। आसनसोल में सोमवार की शाम आसनसोल जुनूबी थाना के मातहत मोहिशीला कॉलोनी में एक मकान में अचानक आग भड़क उठी। मुकामी ज़राए के मुताबिक शाम के वक्त मोहिशीला कॉलोनी में वाक़या एक घर में अचानक आग भड़क उठी, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। महकमा आसनसोल को आगाह किया गया। कुछ देर बाद फायर इंजन पहुंच गया और आग पर काबू पाया गया। शादी का बहाना करके नाबालिग से ज्यादती करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ज्यादती करने वाले सूरज शेख का ताल्लुक झगड़ाहती गांव से है, जो पाकोड़ के थाना मुफसील इलाके में वाक़या है। वो शादी का बहाना करके पिछले 1.5 माह से 14 साल की नाबालिग लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बना रहा था। जब नाबालिग से शादी के लिए दबाव डाला गया तो सूरज शेख पीछे हट गया। आखिरकार मकतूला ने अपनी वालदा को इस मामले से आगाह किया। इसकी वालदा ने भी इसे ज़बरदस्ती शादी करने पर मजबूर किया, लेकिन नाकाम रही। इसके बाद इसने सूरज शेख के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करवाई। सोमवार की रात पुलिस ने इस पर छापा मारा और इसे इसके घर से गिरफ्तार कर लिया। कुल्टी पुलिस थाना के तहत नियामतपुर न्यू रोड के करीब चाय की दुकान पर कुछ शराबी नशे में पड़ गए। असल के इलाके में सोटपुर के सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर प्रदीप घोष के साथ इस वाक़े के मरकज़ में अफरा तफरी फैल गई थी। सिक्योरिटी के सब इंस्पेक्टर प्रदीप घोष ने बताया कि रात की ड्यूटी के दौरान वो नियामतपुर में चाय पीने आए थे। इन्हें वहां देखकर कुछ शराबी इनके साथ बदसलूकी करने लगे। जब इन्होंने इन्हें रोका तो वो हाथापाई पर उतर आए। इस वाक़े में नियामतपुर फदी के पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की और मुल्ज़िमान शराबी की तलाश कर रहे हैं। जमुड़िया में 8 साल बाद सीपीएम ने श्रीपुर पार्टी ब्रांच का दफ्तर बहाल कर दिया। पार्टी ऑफिस को सीपीएम ने 2012 में माजूल कर दिया था। सीपीआईएम ने इल्ज़ाम आयद किया कि निचली सतह पर सरपसंदों ने इनके पार्टी दफातर संभाल लिए हैं। आज सीपीएम रहनुमाओं और कारकुनों की मौजूदगी में एक बार फिर पार्टी परचम लहराया गया। ये परचम मुमताज़
कम्युनिस्ट रहनुमा कांति चक्रवर्ती ने लहराया था। इस मौके पर एरिया सेक्रेटरी कॉमरेड तापोश कबी, जिला मेंबर नौमान अशफर खान, शीतल चक्रवर्ती और दीगर मौजूद थे। तृणमूल कांग्रेस ने तबसरा करने की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, वर्किंग फॉर सक्सेस विल मेक यू अ मास्टर बट वर्किंग फॉर सेटिस्फेक्शन विल मेक यू अ लेजेंड। कामयाबी के लिए काम करना आपको मास्टर बना देगा, लेकिन इत्मीनान के लिए काम करना आपको एक अलामत बनाएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।